Hello students, so there was some problem in live streaming and इंटरनेट ने फिर से धोखा दे दिया, तो अब हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, सो फिर से पढ़ाऊंगा थोड़ा, सो ट्राई टू गेट। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वी विल गो थ्रू चैप्टर बाय चैप्टर, ओके, नॉट एट ए स्ट्रेच। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच रिएक्ट्स केमिकली। जैसे रहता है हर चीज का एक केमिकल प्रॉपर्टी रहता है फिजिकल प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड दे आर रिएक्टिंग। सो यहाँ पर क्या होगा तुम लोगों का, ये केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट। जो रिएक्ट दो करेंगे उनमें से निकलेगा एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ तुम्हें मिलेगा एनर्जी, मिलेगा डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। सो देयर आर वैरायटीज ऑफ रिएक्शंस आर देयर, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। क्लियर? एंड ए वर्ड इक्वेशन शोस चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। इक्वेशन जो हम डिफरेंट करेंगे कैसे चेंज हुआ, दैट इज गोइंग टू गिव यू द कांसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को, बेसिकली इट्स ए वेरी बेसिक कांसेप्ट। हाउ वी राइट इट? We will write this. Let us consider this is anything, a reactant plus this one you added. Let us say you are adding a catalyst or something and you will give an arrow mark. मतलब ये हो गया तुम्हारे रिएक्टेंट साइड, रिएक्शन कर रहे हैं। अब मिला यहाँ पर प्रोडक्ट, प्लस सोचो कि मिला है गैस, प्लस सोचो रिलीज हुआ एनर्जी। सो वी विल राइट लाइक दिस। फॉर्मूला से ये लिखा एलएचएस में प्लस साइन देके हम लिखेंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड में हम मिलेगा प्रोडक्ट, जिनको हम लिखेंगे प्लस साइन में। अगर एक ही प्रोडक्ट निकलेगा वो तो कभी होता नहीं है, मैक्सिमम टाइम प्रोडक्ट्स तुम्हारे निकलते हैं विद गैसेस एंड विद एनर्जी। सो वी विल राइट लाइक दिस। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हाउ यू विल नो कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ, वो जानना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे? देखो, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कुछ तो अलग अलग होगा। जैसे कि सोचो रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, ठीक है, या फिर सोचो कि दूध में तुम थोड़ा विनेगर डाल दिए, वो फट गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो जो वो हो रहा है दूध में क्या हुआ, जब दूध फट गया तो उसमें एक ऑर्डर आता है, मतलब स्मेल आता है। इज इट नॉट? जब तुम उसको जैसे जब तुम उसको कर्ड बनाते हो लाइक दैट। सो ए केमिकल रिएक्शन एंड बाय द फॉलोइंग चेंज इन स्टेट। उसका स्टेट चेंज होता है, कभी कभी सॉलिड होता है लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड होता है गैस में कन्वर्ट, कभी कभी गैसेस होते हैं कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सो देयर आर मेनी प्रोसेसेस आते हैं। चेंज इन कलर, हो सकता है कि उसका कलर भी चेंज हो जाए, क्योंकि तुम्हें एक पूरा नया प्रोडक्ट मिलेगा विद ए कंप्लीट न्यू आइडेंटिटी, कंप्लीट न्यू मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेंगे, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, कुछ भी निकल गया। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो टेम्परेचर कम होगा। अकॉर्डिंगली एक्सो हो सकता है या फिर एंडो हो सकता है। ठीक है, ये चार, दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज इन दैट यू विल फाइंड दैट इन दिस तुम्हें मिलेगा कि ये जो चार है कैन बी ए 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा देख के यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम जो इक्वेशन लिखे रिएक्टेंट साइड में जितना उसका रहता है मास, प्रोडक्ट में भी उतना ही रहना पड़ेगा। तो वी हैव टू गो थ्रू ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ओके, तो क्या है वो देखते हैं पहले। राइट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब हमें केमिकल रिएक्शन लिखे। केमिकल रिएक्शन क्या लिखे? व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन वी आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ये करेक्ट है नहीं, हम क्या लिखेंगे उसको, 2 मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स राइज टू, ओके ना, 2 MgO। तो यहाँ पर कितना हुआ, रिएक्टेंट साइड में 2 मैग्नीशियम थे, 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। सो इट नीड टू बी बैलेंस्ड, हमेशा याद रखो। बैलेंसिंग में अगर गलती की है दैट विल बी ए बिग इशू। देन कम्स बैलेंसिंग का, ठीक है, जो मैंने बोला। तो यहाँ पर देखो द एग्जांपल व्हिच आई गिव, यहाँ पर क्या लिखा है, दो हाइड्रोजन थे रिएक्टेड विद 1 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल मिले हमें वाटर के। तो टोटल कितने थे, 4 थे। टोटल कितने थे, 4 हाइड्रोजन थे। टोटल कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे।
अब तुम जब इसको अगर लिख लोगे, तुम अगर लिख लेते कि नहीं सर हम तो ये लिखेंगे ऐसे, H2 प्लस O2 हमें मिल गया H2, कितना हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 है क्या ना, तो तुम क्या करोगे इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे किए, इसको यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए। तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर केमिकल रिएक्शन पार्ट फॉर क्लास 10th। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप के होते हैं, देखो लुक, इफ यू विल लुक एट दी वर्ड्स यू कैन गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। पहला है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करेंगे एंड दे विल गिव अ प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, एक एक का एग्जांपल देखेंगे। फिर आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई एक है रिएक्टेंट, उसको हम तोड़ेंगे, उसमें से बहुत से बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, दैट इज द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज जिसे हम बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अब बी चला गया यहाँ, ए चला गया यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक का हुआ था वैसे ही दो का होगा डिस्प्लेसमेंट। फिर आया रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वन बाय वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यू लुक एट दिस, when two reactants combine to form a product it is called a combination reaction, is it or not? Okay, calcium oxide reacts vigorously with water। देखो थोड़ा क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर एग्जांपल कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम ऑक्साइड वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस पार्ट, कितना कैल्शियम है 1, कितना ऑक्सीजन है 2, कितना हाइड्रोजन है 2, बैलेंस हुआ, नो नीड टू बैलेंस इट एनीमोर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तुम दो चीजों को कंबाइन किए तो तुम्हें मिला प्रोडक्ट। सो व्हेन वी कंबाइन टू रिएक्टेंट्स एंड वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी क्लियर कांसेप्ट। जैसे यहाँ पर दिया है कैल्शियम को सल्फर के साथ ऐड करो तो यू विल गेट कैल्शियम सल्फाइड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट is the example, reactions in which heat is released। अब रिएक्शन एक हुआ जिसमें हीट हुआ रिलीज, मतलब चला गया, तुम छोड़े, यू लेट द एनर्जी गो आउट, तब उसको हम बोलते हैं एक्सो। एक्सो माने आउटसाइड। थर्मल एनर्जी, एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, थर्मल एनर्जी माने हीट। अब तुम हीट को बाहर फेंक रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक। तो अब तुम किसी रिएक्शन में हीट निकल के जाता है, when there is production, when a product is being formed, हीट निकल के जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सो निकल रहा है, कौन से फॉर्म में, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। दैट्स द नेम इज एक्सो प्लस थर्मल एनर्जी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब तुम नेचुरल गैस को बर्न किए तो हीट निकला, सिंपल सा बात। कहीं पर एक बड़े से गड्ढे में तुम वेजिटेबल डाले, दे विल स्टार्ट टू डीकंपोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो वहां पे देखोगे इट विल स्टार्ट टू गिव आउट मेनी काइंड ऑफ गैसेस एंड द टेंपरेचर विल इंक्रीज इन दैट एरिया। दैट इज व्हाट द लॉजिक इज गोइंग। ओके, नेक्स्ट आया एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें होगा हीट एब्जॉर्ब। अब तुम खाना खाए, भूख लग रहा था, खाना खा लिए, उसके बाद फिर भूख लगता है क्या, ना, तुम्हें एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी आया कहाँ से, खाने से आया, from your food। when your food you intake that goes inside your body with the help of the digestive process, it breaks down your food into different components, those components mixed with our blood they are giving us the energy which we require। this is the logic। so यहाँ पर एंडो माने हमें एनर्जी मिला, हम एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, कहाँ से एब्जॉर्ब किए, खाने से एब्जॉर्ब किए। दैट्स द रिएक्शन, एक्सो छोड़े एंडो लिए, एक्सो छोड़े एंडो लिए, हमेशा याद रखो, ठीक है। जैसे तुम जैसे जाओगे किसी के पास, बैंक में जाओगे तो बोलेंगे कि आप डिपॉजिट करते जाइए, तुम करते गए, सो दे आर टेकिंग इट, अब तुमको क्या मिला, दैट पार्ट। सो द सेम थिंग हैपनिंग हियर। इसमें एग्जांपल दिया देखो, व्हेन वी ईट फूड इट डिवाइड इनटू ग्लूकोज एंड वी आर गेटिंग ऑक्सीजन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने बोला कि डीकंपोज होना माने टूटना। इफ यू लुक एट दिस पार्ट, इट इज सिंपली द डीकंपोजिशन। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या है इसका नाम, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब जब तुम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट दोगे, पर्टिकुलर हीट, तुमको मिले 3 कंटेंट्स।
क्या क्या मिले, एक तुम्हें मिल गया फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड। फिर तुम्हें मिला सल्फर डाइऑक्साइड, फिर तुम्हें मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड। इफ यू विल सी दे आर आल्सो बैलेंस्ड। जैसे यहाँ लिखा है 2FeSO4 इन सॉलिड स्टेट। यस लिखा है माने क्रिस्टल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में है, गैस में है, गैस में है। तुम्हें सब मेंटेन करना पड़ता है, सॉलिड में कौन सा पार्टिकल सॉलिड में है, कौन सा गैस में है, कौन सा एक्वस सॉल्यूशन में है, एक क्यों लिखना है वहां पर। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस। लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है डिफिकल्ट, ये थोड़ा केयरफुली लिखो, ठीक है। ओके, दिस इज द डिकम्पोजिशन। बड़ा एक पार्टिकल था, उसको तुम तोड़े और तुमको छोटा 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 पार्टिकल्स मिला, समझे? डिकम्पोजिशन क्लियर। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। अभी भी डिकम्पोज तुम कर रहे हो, मतलब किसी एक पार्टिकल को तोड़ रहे हो। NaCl का कंटेंट डाल दिए एक बीकर के अंदर, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी दिए या फिर गर्म किए, कुछ भी किए, तो Na+Cl- निकलना शुरू हुआ। अब एक जाके एनोड में ऐड होगा, एक जाके कैथोड में ऐड होगा, तो तुम उसको डिकम्पोज इधर से नॉट गोइंग थ्रू इट अलॉट। देन आया फोटोलाइसिस, जिसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हाइड्रोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अब 2HgCl है, सॉलिड है, तो उसको तुम सनलाइट दिए, सनलाइट से वो हीट एब्जॉर्ब किया, बन गया तुम लोगों का 2Ag मिला और Cl2 मिला गैस में, हाँ कि ना। दिस इज आल्सो वन डिकम्पोज रिएक्शन। ओके, नाउ कम्स टू दिस। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ है देखो, H2 आ गया Zn की जगह, Zn आ गया H2 की जगह। यहाँ सिंपल बात, व्हेन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट from its respective compound of lower reactivity, it is said to be a displacement reaction। सिंपल सा बात है, Zn आ गया यहाँ पर, H2 गया Zn के प्लेस में, सिंपल वन रिप्लेसमेंट। अब ये वाला जो है, ये वाला जो है आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट चैप्टर, तो इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पर, सोडियम भी, ठीक है। यहाँ पर reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। These reactions are also called precipitation reaction। देखोगे तुम ऐसे ऐसे बबल्स निकलेंगे व्हाइट कलर के कुछ कुछ रिएक्शंस में, so those are called precipitation reaction, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। थोड़ा इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो, तुम लोग देखोगे कि हम लोग जब बड़े बड़े सी में देखते हैं कि ऑयल रिग सब बना होता है, सब लोगों को मालूम होगा कि ऑयल रिग जो बना होता है बड़े, तो इससे हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। लुक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बोला गया है कि ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर बोला गया है कि ऑक्सीडाइज्ड is losing or loss of electron, reduced is gain of electron। So always remember this part, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो होगा ऑक्सीडाइज्ड, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगा रिड्यूस्ड। हमेशा याद रखिए, बच्चे हमेशा उल्टा करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको। अब सोचो कि Na को हम लोग ऐड किए Cl के साथ, सोचो कि दोनों अभी इलेक्ट्रिकली है न्यूट्रल स्टेट में, मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है या फिर रिलीज किया है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है रिलीज किया है। अब सोचो कि हम लोग क्या करेंगे, सोचो कि यहाँ पर Na है, यहाँ पर है Cl, सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और गया Cl में, समझो चीजों को। तो हु लॉस्ट, किसने लूज किया इलेक्ट्रॉन को, सोडियम ने, तो सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज्ड। किसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन ने, तो वो हो गया तुम्हारा रिड्यूस्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होगा ऑक्सीडाइज्ड, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा रिड्यूस्ड। इट्स वेरी क्लियर परफेक्ट। तो अब जब तुम इसको लिखोगे तुम्हें ये मिल जाएंगे Na+
और ये हो गए Cl माइनस। तो ये हो गए इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1। क्लियर? दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और अगर यहाँ पर हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे तो जब भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा देखो, जब भी हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, व्हाट वी राइट, लेट अस कंसीडर देयर वाज Na, there was Cl, and they are now giving rise to Na +1 and Cl -1. Is it clear? So here reduction happened here. Here happened oxidation. Always remember this is the important part. Students should understand this part. And there is a concept called half reaction. For every reaction we have a concept called half reaction. So what is the meaning of your half reaction? So what I will write for oxidation, what I will half reaction. So हम इसको लिखेंगे, सिंपल सा बात है, Na which was neutral, it is losing electron, Na plus इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na प्लस, फिर आ गया रिडक्शन में क्या हुआ, क्लोरीन वाज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, उसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, सो यू विल गेट इट एज Cl माइनस। सो दिस इज कॉल्ड द हाफ रिएक्शन, this is called the half reaction. Very important question, it can also ask you, it will give you one equation, will say you to write the half reaction. So हमेशा याद रखो, oil rig, oxidized is loss of electron, reduced is gain of electron. Oxidized is loss of electron, reduced is gain of electron. Is it clear to everyone? Very clearly you have to understand it. Okay, let us go to the next one, corrosion and rancidity. पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ कोरोजन, कोरोजन देखिए होगा तुम लोग, कोरोजन माने सोचो कि एक कार है, जैसे डायग्राम में दिया है, एक कार तुम्हारा है, अब तुम नया कार खरीद लिए, पुराने कार को चला नहीं रहे हो, तो वो कुछ दिन बाद देखोगे उसके ऊपर का पेंट निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और वो ब्राउन कलर हो जा रहा है। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. हमको लिखना है, corrosion causes damage to car bodies, bridges, and जैसे कि कोई आयरन का ब्रिज बना है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब तुम किसी आयरन रेलिंग में अगर उसके ऊपर हम लोग कोटिंग देते हैं जिससे कि उसको रस्ट ना लगे, कोटिंग नहीं दी वो बाहर है तो रस्ट लगेगा और वो खराब हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि आयरन एक ऐसी चीज है जो खुद को खराब करता है, ठीक है, तो डोंट बी लाइक आयरन। When fats and oils are oxidized, they become rancid. एसिड देखिए ना, खाने को रखे बैक्टीरिया हुए, and they are going to create in such a way that your foods contain fats and oil, keeping food in air. हम क्या करते हैं, जो भी खाने को, वो तुम्हारा बर्गर हो गया, तुम्हारा पिज्जा हो गया, तुम्हारा सैंडविच हो गया, जो भी खाना है तो उसको एयर टाइट कर देते हो। एयर मिला मतलब you start to decompose. ठीक है, clear? So this is the basic logic of your chemical reaction and equation. ठीक है, तो इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे एसिड एंड बेसिस। थैंक यू।